हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं अप्सरा ताई के बारे में और राजकुमार के बारे में। अब देखो, अप्सरा ताई फिर से सड़ गई हैं। दूसरों को भूखती हो कर करके आ गई हैं और खुद भूखने लगी हैं। और भूखते भूखते उन्होंने ऐसा कुछ भूख दिया है जो कि भाई ना तो उसका सिर है ना ही पैर है। होता है हड़बड़ाहट में जब आप वीडियो बनाओ ना तो ऐसा ही होता है। एक्चुअली भाई पता है ना कि नॉर्मल जो व्लॉग्स हैं उस पर व्यूज़ आएंगे नहीं। ये अपना लुक रिवील करेंगी, ये लोकेशन दिखाएंगी, किसी को तनिक भी इनमें इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर ये ऐसे बातें करेंगी, ऐसी गंद बकेंगी अपने वीडियो में, तो सारे के सारे आएंगे, देखेंगे, इनको व्यूज़ भी मिल जाएंगे। इसलिए थंबनेल में कलाकारी भी होने लग गई है और व्लॉग में भी गंद बकना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जब इंसान हड़बड़ाहट में चीज़ें करता है ना, जल्दी जल्दी हम व्लॉग बना दें, जल्दी जल्दी एडिट कर दें, जल्दी जल्दी पोस्ट कर दें, तो उसमें हमेशा उससे गलतियां हो जाती हैं। और वही गलतियां जो हैं अप्सरा ताई से हुई हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, उन्हीं चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे डिटेल में। और साथ ही साथ हम राजकुमार के वो जो उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी है रिएक्शन चैनल वाली बहनों से, रिव्यू चैनल वाली बहनों से, जहां पास्ट में उन्होंने गलतियां की हैं और इन्होंने ये भी बोला है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो देखते हैं वो गलती होगी या नहीं होगी। तो इन सारे पक्षों पर हम डिटेल में डिस्कशन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बात करनी है अपनी ऑडियंस से और जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनसे भी। मुझे ये व्यूअर्स कम और ऐसा लगता है कि जो व्लॉगर्स हैं उनकी फेक आईडीज़ होती हैं, क्योंकि मेरे कभी भी जो व्यूअर्स हैं वो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। किसी का मतलब ऐसे कमेंट था कि आप कभी इस पक्ष में बोलने लग जाते हो, कभी उस पक्ष में बोलने लग जाते हो। तो भाई पक्ष तो कभी एक होना भी नहीं चाहिए रिव्यू चैनल्स का कि वो एक को पकड़कर चले। जब गलती हो किसी की तो आपको उससे भी क्वेश्चन करने का हिम्मत और अधिकार दोनों होना चाहिए। मैं काफ़ी ऐसे व्लॉगर्स पर बात करती हूँ जिसमें से एक व्लॉगर मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगी, जो कि हैं अबला बहुरानी और जो उनके इन लॉज हैं। मैं इन लॉज को सपोर्ट करती हूँ वहाँ पर, मुझे वो सही लगते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ पकड़ा है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से मैं इन लॉज को सपोर्ट कर रही हूँ। शुरुआत में मैंने जो बहुरानी है उसको सपोर्ट किया, लेकिन जैसे धीमे धीमे हमारी आंखें खुली तो हमने वो पक्ष चेंज कर लिया। इवन अभी जब जो जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ मतलब उनके इन लॉज, तो उस साइड से गलती हुई थी तो हमने उस पर भी सवाल उठाया, उस पर भी सवाल उठाने की हिम्मत रखी। तो ऐसे ही जो रिव्यू रिएक्शन होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं मेरे हिसाब से। जो कोई एक पक्ष को हमेशा सही और दूसरे को हमेशा गलत नहीं बताते हैं और जब उन्हें जैसा दिखता है वो उस पर ही रिएक्शन देते हैं। गलती दिखेगी गलती निकालेंगे, अच्छाई दिखेगी अच्छाई निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल राजकुमार वाला जो केस है उसमें राजकुमार को सपोर्ट मिला है उस छोटी बच्ची की वजह से। वरना इसने पास्ट में जो जो किया है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत गलत इसने बोला है, बहुत गलत किया है। लेकिन फाइनली अब उसने माफ़ी मांग ली है। उसने वीडियो बनाया है जहाँ उसने कहा है कि पास्ट में जो उससे हुआ है वो गलत हुआ है और आगे से वो गलती नहीं दोहराएगा। तो हम यही आशा करते हैं कि वो कोई गलती आगे से ना दोहराएं। उन्होंने माफ़ी मांगी, इसके लिए हम उन्हें अप्रिशिएट करते हो और बल्कि हम थैंकफुल हैं कि आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर गलती करो तो उसको स्वीकारो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका स्टैंड। बाकी इन फ्यूचर आपने सबको देखा है, बहुत तेरे व्लॉगर्स को देखा है जो पहले हेल्प मांगते हैं, बोलते हैं कि सपोर्ट करो और बाद में जाकर जब वो बदतमीजियां करने लगते हैं, जैसा कि आप इनके भी केस में देखो, जब लोटा बहू और जो उनके पति देव हैं यानी कि चाची 420 जब घर छोड़कर गए थे तो सपोर्ट बहुत मिला था इनको। लेकिन आज ये क्या करते हैं, जिन ऑडियंस ने सपोर्ट किया है और आज अगर वो उनकी गलती में सवाल वगैरह वो उठा रहे हैं, उन पर सवाल कर रहे हैं, तो ये उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। इनकी जो माता जी हैं यानी कि अप्सरा ताई, वो तो भाई भूखती भूखती तक पर आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं किसी भी एक पक्ष को हमेशा ऐसे लेकर नहीं चलती हूँ। और ये एटीट्यूड वगैरह जो ये शो करते हैं, ये एटीट्यूड ये अपनी जेब में रखें, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। बस मैं यहाँ पर जो व्लॉग्स इनके देखती हूँ, जिससे जो मुझे आभास होता है, जो मुझे लगता है, वो मैं उठाती हूँ बात। अब आ जाते हैं माता जी की वीडियो के ऊपर। तो माता जी फिर से आ गई हैं। पहले तो माता जी ने वो जो डाल झील के बगल में खड़ी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर कुछ कुछ बातें करी थी कि वो लोग हमारे मुंह में उंगली डालकर निकलवाना चाहते थे, बातें निकलवाना चाहते थे, ऐसा करना चाहते थे, वैसा करना चाहते थे। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता था कि ठीक है चलो पूरे ब्लॉग में उन्होंने कुछ किया। लेकिन अब तो उन्होंने मैक्सी पहनकर रूम में बैठकर जो बकलोली की है उस पर तो यार बात करनी बनती है। तो उस पर आ जाते हैं कि इन्होंने बोला क्या क्या है। तो माता जी ने कहा है, जिसका हम पोस पाल के बड़ा किए, 30 साल तक दूध पिलाए, खून पसीना पिलाए, जब वो हमारा नहीं है तो बेटी को हम क्या माने और बोनिया को हम क्या माने। तो यहाँ पर मैं अप्सरा ताई से इतना कहना चाहूँगी कि हड़बड़ाहट में वीडियो बनाने का नहीं, इतनी जल्दबाजी करने का नहीं, क्योंकि बहुत गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। पहली बात तो पाल पोस के होता है, पोल पास के नहीं होता है।
दूसरी बात, 30 साल तक दूध पिलाए, मतलब थोड़ा सा वियर्ड लगा सुनने में। हाँ ठीक है भाई, आप वो चट्टे वाला दूध पिला दिए होंगे, बट आपने जो बोला है ना 30 साल तक दूध पिलाए, वो सुनकर थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील हुआ, गंदा सा फील हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि खून पसीना पिलाए। अब भाई खून पसीना कैसे पिला दिए? मतलब वो चावल का आटा जो पीस पीस कर आप दूध बना लेती थी, चावल पीस पीस कर, उतना तक ठीक था, उतना तक ठीक था, मतलब हजम कर जाते हम। खून पसीना पिला दिया आप, खून पसीना पिला दी। लहू मुँह लग गया, लहू नहीं नहीं, मतलब सुरताल चला गया है। लेकिन भावनाओं को समझो कि भाई कौन पिलाता है खून और पसीना, कौन पिलाता है अपने बच्चों को, वो भी 30 साल तक? इतना बड़ा बच्चा हो जाता है उसको, वहाँ तक कैसे आप पिला सकते हो? ऊपर से माता जी 1996 बॉर्न हैं, और उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो 30 साल का है, सबसे बड़ा बेटा 32-33 साल का है, ऐसा बताया जाता है। हालांकि काफ़ी लोगों ने डिकोड किया है कि वो उससे भी ज़्यादा हैं। तो माता जी खुद 96 बॉर्न कैसे हैं, ये सवाल। फिर वो 30 साल तक ये कैसे कर पाई हैं? बड़ा बड़ी भाई दुविधा वाला जो पल है वो हो जाता है। तो सोच समझ कर, एक तो माता जी कहने की आदत सी पड़ गई है। अप्सरा जो ताई हैं, तो भाई बोलते समय थोड़ा सा सोच लीजिए, इतनी हड़बड़ाहट, वीडियो बनाने की इतनी जल्दी, फिर पोस्ट करने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गोरखपुर वाले जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आपने शायद सुना भी नहीं, अनाउंसमेंट होता है वहाँ पर, ऐसा मुझे पता चला है कि अनाउंसमेंट होता है कि कोई भी फोटो ना खींचे, वीडियो ना बनाए। तो वहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रहा होगा, शायद आप सुन नहीं पाई, क्योंकि आपको लग रहा था हम कितनी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर लें और कितनी जल्दी जल्दी पोस्ट कर दें। तो माता जी थोड़ा सा थम जाइए, थम जाइए। ठीक है, समझ गए हम, आपको डॉलर कमाना है। दूसरों को जो आप बोलती हो ना कि 10 रुपये डॉलर, जिसका कोई भी सेंस नहीं है, 10 रुपये डॉलर पता नहीं क्या ही होता है आपकी भाषा में, जो भी होता हो, बट आपको डॉलर कमाने की कुछ ज़्यादा जल्दी है, कुछ ज़्यादा ही आपको अकाउंट के डॉलर बढ़ाने हैं। महीने का शुरुआत है ना, तो इनको लग रहा है महीने की शुरुआत में हम घूमने निकल गए, तो जो हम सोफे पर जो है गड्ढा कर करके हम जो बकैती किया करते थे, अब हम वो नहीं कर पा रहे हैं, और व्यूज़ हमारे कम ना हो जाएं, क्योंकि हम घूमने फिरने निकलते हैं तो हमको व्यूज़ नहीं आते हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स में, किसी को इंटरेस्ट नहीं है हमारे घूमने फिरने में, सबको तो इंटरेस्ट है हमारे घर की कलेश देखने में। तो कलेश वो टाइम टू टाइम इनको दिखाना पड़ रहा है इसी वजह से, क्योंकि अभी घूमने निकली हैं, उसमें कहीं इनके डॉलर्स पीछे ना रह जाएं, कहीं बड़ा बेटा बाजी ना मार जाए, कहीं छोटा बेटा बाजी ना मार जाए। छोटा तो वैसे ही बाजी मार रहा है, तो वो इनको ना डर खाया जा रहा है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा ना हड़बड़ाहट में गलतियां पर गलतियां करे जा रही हैं। आगे माता जी कहती हैं कि एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, उस वीडियो में बोल रही थी कि आंटी को बहुत हेट मिला है, तो हमको हेट मिलेगा ना। आप लोग ऐसा वीडियो बना रही है, चश्मा लगा के देखिए। वो बोल रहा है कि उसके परिवार में केवल 3 लोग हैं, तो फिर आप कैसे बोल सकती है? वो बोल रहा है कि वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए कंजूस नहीं है, मम्मी पापा को निग्लेक्ट कर दिया है। तो लीजिए अब सड़ाताई, हमने लगा लिया है चश्मा, और अब चौश्मा लगा के हमको बिल्कुल सही सही दिख रहा है। अब हम बताते हैं कि उसने ये क्यों बोला कि उसके परिवार में केवल 3 लोग हैं, क्योंकि आपने उसको परिवार से बेदखल कर दिया। आपने लाइव में बैठकर ये बोल दिया कि घर से निकल जाओ, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि आप भी उसका परिवार है? गुस्सा रहेगा, माना कि आप उसके माँ बाप हो और वो हक कोई नहीं छीन सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब जगह आपका नाम है और कोई उसको नहीं छीन सकता है, तो वो बात सबने मानी। लेकिन एटलीस्ट कुछ महीनों तक तो वो गुस्सा जताएगा ना, कुछ महीनों के बाद वापस लौट कर आएगा, बट कुछ महीनों तक तो गुस्सा दिखाएगा। इससे ज़्यादा गुस्सा तो आपके बड़े बेटा बहू ने दिखाया था ना, चीर देंगे, फाड़ देंगे और पता नहीं क्या क्या, है ना। तो वो तो नहीं कर रहा ना, वो तो उसकी पत्नी नहीं कर रही है ना। आप लोग जो जो गंदे गंदे उन पर एलिगेशंस लगा रहे हो उसका जवाब दे रही है, उसके अलावा तो वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इधर पर गलत जब आप हो तो वो तो थोड़ा नाराज़गी जताएगा ना, और वैसे भी बच्चे नाराज़गी माँ बाप से नहीं जताएंगे तो किससे जताएंगे। और हमेशा जो कंजूस 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 उसको लेकर कहा जाता था, तो उसने मजाक में बोल दिया, कॉमेडी में बोल दिया कि पत्नी और बच्ची के लिए कोई कंजूसी नहीं। और घर से वो निकला है तो वो सामान तो खरीदेगा, सामान लेकर आएगा, वरना कहाँ तक वो बाहर से सामान खरीदेगा, बाहर से खाएगा पिएगा, तो कैसे ये सब पॉसिबल है। तो ठीक है, अभी आज मुझे माइग्रेन नहीं हो रहा है तो मैं ज़्यादा देर ये चश्मा नहीं पहनूंगी। तो ये जो लिंक है इसका इन फ्रेम्स का भी लिंक, इन फ्रेम्स का जो लिंक है वो भी मैं यहाँ टैग कर दूंगी, तो आप लोग ले सकते हो। ये ब्लू कट लेंस है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर लैपटॉप और रिंग लाइट या मोबाइल में काम करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा माइग्रेन से ये आपको बचाने की कोशिश कर देता है। आगे माता जी बोलती हैं, देखिए जो हमारा बेटा है और जो हमारी बहू है
ये हमारे मुंह से निकलवाना चाहते थे कि तुम घर से निकल जाओ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जब ये लोग घर में थे तो 12-12 बजे तक ब्रश करती थी, मंजन करती थी, मुंह धोती थी। अब कैसे सब कुछ हो रहा है बताइए, अब कैसे सब कुछ हो रहा है? तो माता जी, मजबूरी मजबूरी होती है कुछ इंसान की, और इसीलिए वो घर से नहीं निकल रही थी आपकी बहू। उसने कई बार मना किया, उसने तो कई बार बोला कि मैं निकलना नहीं चाहती हूँ, उसने तो यहाँ तक बोला था कि पति ही चले जाएं लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। लेकिन अब आप लोग किसी को बेइज्जत करके कह दो कि निकल जाओ तो निकल जाता है इंसान, और फिर मजबूरी में वो सब कुछ करता है, मजबूरी है। आपको उसकी प्रेगनेंसी के बाद जो जापा वाला टाइम है उसमें आपको बुरा लग रहा है कि वो देर देर तक जाग रही है, मतलब देर से सोकर उठ रही है और ब्रश कर रही है, मुंह धो रही है 12-12 बजे। आपको तब नहीं दिखा जब उसकी फुल प्रेगनेंसी चल रही थी, फिर भी वो आपके पैर छूती थी, जमीन में बैठ बैठ कर वो आपको महावर लगाती थी, आपके सारे जो भी ज़रूरतें थी उनको पूरा करती थी, खाना पूछती थी। फुल प्रेगनेंसी में खड़ा करके आप उसे बातें सुना रहे थे और वो चुपचाप सुन रही थी। इवन एक दिन तो रात में जब इसका अगले दिन ऑपरेशन होना था, वो सो रही थी और आप उसके कमरे में पहुंच गए तो वो तुरंत की तुरंत जग कर बैठ गई। फिर आपकी जो बेटी आ रही थी उसके स्वागत में खड़ी हो गई। वो सब आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन जापा वाले टाइम पर उसने आपको चाय पानी क्या ना पूछा, उसने लड़की क्या लगा ली। 2 लड़कियों को भी ये सुना रही है कि 2 लड़कियां लगवा ली थी, एक गरम गरम खाना लाती थी, खाना बनाने में हेल्प करती थी, दूसरी बच्चे खिलाती थी ताकि बच्ची हमें ना मिल सके और हम कंटेंट ना बना ले। तो ले देकर आप बार बार जो कंटेंट का जिक्र करते हो ना, बहुत ज्यादा नीचे गिरते हुए नजर आते हो कि भाई आपको तो कंटेंट से मतलब था और कंटेंट की पूरी लड़ाई है। और फिर आप कहते हो कि नहीं कंटेंट वाली बात नहीं थी, वो तो हमारे मुंह में हाथ डालकर बातें निकलवाना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुंह में ऐसे ही हाथ डाला है कि आपको बेटी नहीं दे रहे थे, कंटेंट बनाने नहीं दे रहे थे, बेटी का चेहरा दिखाने नहीं दे रहे थे आपके ब्लॉग्स में। तो आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही हो। तो चश्मा लगाकर और चश्मा बिना लगाए दोनों तरह से आप हमें गलत ही दिख रहे हो, बिल्कुल गलत दिख रहे हो। भाई कोई भी बच्चा नाराज होकर आप उसको निकाल रहे हो और वो नाराज होकर निकल कर जा रहा है और उसके बाद भी पोक कर रहे हो, उसकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो, बता रहे हो कि वो यहाँ रहता है वहां रहता है, और इतना सब करने के बावजूद उसको गलत गलत बता रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं फटेगा ना। वो यही तो बोलेगा कि अब हमारे परिवार में 3 ही लोग हैं। ये नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? आपका बड़ा बेटा और आपके बड़ी बहू तो इससे ज्यादा नीचे लेवल में गिरे थे, और क्या क्या नहीं कहा था, चीरने फाड़ने और जाने कैसी कैसी बातें की थी। वो पल भूल गए आप, और अब आपको ये सब दिख रहा है, और अब वो सब कुछ कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो उसका क्रेडिट भी इनको ही खाना है बार बार कि भाई हमारी वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, हमने निकाला तो वो सब सीख गया। सब सीख गया वो कि कैसे क्या करते हैं और कैसे क्या नहीं करते हैं। तो इसमें भी हमारी ही वाहवाही होनी चाहिए। तो भाई ये जो अप्सरा ताई कह रही हैं कि हमको और पिताजी को निगलेक्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो निगलेक्ट ही कर रहा है ना। आपको भाव देकर, आपको बार बार आप पर छीटा कसी, आपको लेकर गंदी लैंग्वेज जो आपके बेटा बहू बड़े वाले ने किया था वैसा तो नहीं कर रहा है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छा ही मानिए, क्योंकि वो जान रहा है आज नहीं तो कल सब सुधरेगा। आपको भी पता है, उसको भी पता है। लेकिन आप यहाँ पर बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो और वो थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव कर रहा है और मेच्योरली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, जितना हम देख पा रहे हैं। बाकी आप लोगों को, जो मेरी ऑडियंस है, उन्हें जो भी फील होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिमिक्री के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फ्रेंड है कोमल, वो भी बोलती है कि मिमिक्री ऐड किया करो, तो मैंने कर दी है। अब अगर आपको ये इरिटेटिंग फील होती है तो आप लोग वो भी बता देना, तो मैं आगे से नहीं करूँगी मिमिक्री। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।